सबको जय मसीह की। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ खूब अच्छे से होंगे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद सब आपके जीवन में, उसकी आशीषें भरपूरी के साथ होंगी। खुदा आपके साथ हो और आपको हमेशा अपनी नज़दीकी में बनाए रखे। आइए आज की इबादत को शुरू करते हैं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने फिर से ये मौका दिया कि हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसकी हुजूरी में आ सकें और उसका नाम धन्यवाद के साथ ले सकें। आइए दुआ करें। मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, शुक्र करते हैं प्रभु आपकी बेशुमार आशीषों और बरकतों के लिए जो आप हमें देते हैं। जो हम आपसे मांगते भी नहीं वो भी आप हमें दे देते हैं। और प्रभु हम कुछ बातों का धन्यवाद देते हैं, बहुत सारी बातों का धन्यवाद देना भूल जाते हैं, सोचते हैं ये तो हमें मिलना ही था। लेकिन प्रभु हम सब आपकी आशीषों बरकतों के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। ये जीवन आपने दिया, इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। इसमें प्रभु ये जीवन देने के साथ आपने हमें चुना, अपने बेटे बेटियां बनाया और पिता परमेश्वर ये मौका दिया है कि हम सच्चे जिंदा परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकें। पिता परमेश्वर, गुजरे समय को याद करते हैं कि आपने हमें कैसे संभाला, तो हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं। आज और आने वाले समय में भी प्रभु अपने सब बेटे बेटियों के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखना, सबके जीवन में प्रभु अपनी शांति, अपना आनंद देना और पिता परमेश्वर सबको अपनी पाक हिफाजत में रखना। आज की इस इबादत को, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम सब की अगुवाई करना, हम जहाँ भी हैं आपका नाम लेते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई हम सबको मिले और ये सब कुछ प्रभु हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। आइए मिलकर खुदावंद की हम्द करें और गीत की किताब में से गीत नंबर 286 हम सबको आता है और ये हम सब मिलकर गाएंगे। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर। 286। रूह मेरी खुश होती सिर्फ तेरे हुजूर, मुसीबत में तू ही है आस, तू दिन में तसल्ली और रात में सुरूर, तू मेरी उम्मीद और मेरा, तू भेड़ों को लेकर कहाँ जाता चौपान, है कहाँ वो खुश चरागाह, तो मौत की इस वादी में मैं क्यों हैरान, या इस जंगल में फिरूं तन्हा, मैं क्यों तुझसे भटकूं आवारा और दूर, और जंगल में करूं फरियाद, इन आंसू और रंज और तकलीफ पर जरूर, सब दुश्मन तो होवेंगे शार, निगाह जब वो करता सब रिश्तेदार, क्या खुशी से होते खुरसान, वो बोलता गुम सा ज़मीन और ज़मान, और करता खुदावन की हाँ।
रसूलों का अकीदा बोलते हुए अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे पवित्र बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 3 आयत से 3 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा 12वीं आयत तक। अपनी अपनी बाइबलों में मेरे साथ आप लोग पढ़ें। मैं कई बार आप सबको कह चुका हूँ कि जब दुआ में आते हैं, बैठते हैं, तो बाइबल, पेन और एक नोटबुक या पेपर अपने साथ ज़रूर रखें। यह लिखा है, जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपके सामने कुछ आयतें और पढ़ना चाहता हूं इसी अध्याय में। 19वीं आयत से एक बार फिर पढ़ेंगे। यहाँ ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसका हेडिंग मेरी बाइबल में दिया है संकट और क्लेश, और जो 19वीं आयत से जो मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, इसका ऊपर हेडिंग दिया है महासंकट का आरंभ। तो 19वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके
तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है, तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। और आखिर में मैं आपके सामने 44वीं आयत पढ़ूंगा। 44वीं आयत इसी अध्याय में यहाँ लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिसके बारे में तुम सोचते भी नहीं, अंदेशा भी नहीं है, जब सब आपको नॉर्मल लगेगा तो लगेगा कि सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन कलाम कहता है ऐसे ही समय में मसीह अचानक आ जाएगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा अपनी आशीष दे। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे जो बातें ये मैंने पढ़ी हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय में जिसमें हम जी रहे हैं और जैसे दुनिया के हालात हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि आर्थिक तंगी और ये महामारी और इससे जुड़ी और सारी प्रॉब्लम्स जो पूरे दुनिया में हो रही हैं, तो ज़रूरी है कि अब हमें सोचना होगा कि अब समय नज़दीक है, तो हम अपने आप को तैयार करें। हमें इस पर ध्यान देना होगा। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और ये हो रहा है। यानी कि ये सब बातें जो यीशु मसीह ने कही है, ये होना निश्चित है और हो रहा है, और आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा। बाइबल में लिखा है, वे तुमसे बैर रखेंगे मेरे नाम की खातिर। सारी जाति के लोग, सारे दुनिया में जो दूसरी जाति के लोग हैं, सब तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। वो समय नज़दीक है, शुरू हो चुका है। अभी नफरत ज़्यादा एक कौम के प्रति दिखाई दे रही है, लेकिन सब आएंगे, इसमें सब लोग लपेटे जाएंगे। दलितों के साथ जो हो रहा है वो आप सब जानते हैं। फिर एक बार ऐसा आएगा कि हमारा भी नंबर आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि आपका हौसला बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास में बढ़ें। ये जब समय ऐसा आएगा तो हम विश्वास में पाए जाएं, हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर सकें। ऐसा ना हो कि हम यीशु मसीह से मुकर जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तो वही बचेगा जो यीशु मसीह का इनकार कर देगा। और यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरा इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी सलीब उठाए, यानी दुख उठाए रोज, और मेरे पीछे हो ले। दुख उठाने के लिए यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब दुख उठाना है, उसके लिए तकलीफ उठानी है। आगे यीशु मसीह ने कहा है, बाइबल में लिखा है मत्ती 10:38 में, मत्ती 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत, 37 और 38वीं आयत, 37 से ही पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को भी और आपको भी हिम्मत और हौसला दूँ कि जब ऐसी घड़ी आए तो हम मुकरने वाले ना हों। क्योंकि यहाँ लिखा है, अभी हमने जो 24वें अध्याय में पढ़ा, बहुत से चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। जो आज अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बहुत दृढ़ हैं, बहुत मजबूत हैं,
सॉरी। तो वो समय ऐसा आएगा, आजमाइश का, परीक्षा का समय होगा कि हम क्या करें, क्या स्टेप लें। इसलिए मैंने, परमेश्वर ने मेरे दिमाग में ये डाला कि इसके बारे में बात करें। बहुत सारी बातें हमने बाइबल की सुन ली, ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमकाना, लेकिन अब समय वो है कि हमें इस पे ध्यान देना है कि जब मेरे और आपके जीते जी अगर वो समय आता है तो मैं और आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्या मुझ में और आप में इतना हौसला है कि मैं और आप यीशु मसीह के लिए अपने प्राण दे दें और उसे बचाना ना चाहें? और यीशु मसीह साफ कहते हैं, जो अपने प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण मेरे लिए दे देगा वही उसे पाएगा। तो मुझे और आपको अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली इस लायक बनाना है कि सारे किए कराए पे पानी ना फिर जाए। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल में साफ साफ लिखा है, जितने भी भविष्यवक्ता बाइबल में हुए पुराने समय में, मत्ती 23 देखें, यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि सब भविष्यवक्ता मार दिए गए, उनको मारा गया। 23वां अध्याय मत्ती की इंजील, यहाँ लिखा है 30वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यीशु मसीह कहते हैं 29वीं आयत से, यहाँ लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते हो और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके सांझी ना होते। इससे तुम अपने आप पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यवक्ताओं के हत्यारों की संतान हो। तुम्हारे माँ बाप ने भविष्यवक्ताओं को मारा और आज तुम उनकी कब्रें बनाते हो, कब्रें संवारते हो और कहते हो कि हम अगर उस समय होते तो अपने इस काम में अपने माँ बाप के, दादाओं के, परदादाओं के साथ नहीं होते। यानी तुम गवाही दे रहे हो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भविष्यवक्ताओं को मारा है। और लिखा है आगे, इसलिए देखो 34वीं आयत में, 34वीं आयत में, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों शास्त्रियों को भेजता हूं और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर खदेड़ते फिरोगे, जिससे 35वीं आयत में, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकरया तक, जिससे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तुमने इन सबको मारा है और तुम हत्यारों की संतान हो। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों के साथ शुरू से ऐसा हो रहा है। बहुत सारे भविष्यवक्ता मारे गए। यिर्मयाह नबी को उल्टा लटका के और बीच में से आरे से चीरा गया था, जिंदा, बीच में से आरे से चीरा गया था। ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता हैं जिनको बुरी तरह मारा गया, तड़पा तड़पा के मारा। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि ये यीशु मसीह ने जो कहा है, ये जो कह दिया, लिखा है कि कोई बात नहीं टलने वाली, सब बातें होंगी। तो क्या मैं और आप उस समय के लिए तैयार हैं? मैं आपको चाहता हूं कि आप तैयार हों, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप इन बातों के लिए तैयार रहें, क्योंकि वही एक ऐसा पल होगा जिसमें हमें हाँ या ना डिसीजन लेना है और हम उसके लिए प्राण देने का डिसीजन ले सकें, ना कि बचाने का। एक चीज़ याद रखें, मरना तो हर एक में है। कोई बूढ़ा होकर मरेगा, कोई बीमार होकर मरेगा, कोई कैसे मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कैसे मरेगा। मरना सब ने है भाई, सब जानते हैं इस हकीकत को कि जो पैदा हुआ है उसने मरना है शारीरिक रूप से। तो जब मरना ही है, अभी जब ऐसा संकट हमारे ऊपर आएगा तब हम अपना प्राण बचा के क्या कर लेंगे? आखिर में तो फिर भी मरना ही है।
इसलिए हमें उस समय के लिए अपने आप को तैयार करना है कि हम उस समय डर न जाएं, उस समय हम यीशु मसीह का इनकार ना कर दें। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहता हूं, बाइबल में मेरे साथ निकालें। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, पैंतीसवीं आयत से। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 35वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है इब्रानियों 11:35, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। मार खाते खाते, सताव में उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा, मर गए। और लिखा इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। जब यीशु मसीह आए तो वो पुनरुत्थान दोबारा जी उठे, इसलिए उन्होंने मर जाना बेहतर समझा, लेकिन छुटकारा नहीं चाहा। यहां लिखा है आगे 36वीं आयत में, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। खालों में बांध देते थे, बंद कर देते थे और धूप में छोड़ देते थे, और खालें धूप में जो है फिर सिकुड़ती हैं और फिर उसमें उनका दम निकल जाता है। और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, उन्हें संसार को उन्होंने प्रिय नहीं जाना। उन्होंने अपने परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर को प्रिय जाना। उन्होंने ये सब चीजें सह ली, बर्दाश्त कर ली, लेकिन उसका इनकार नहीं किया, छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि वो पुनरुत्थान के भागी होना चाहते थे, ताकि जब यीशु मसीह आए वो जीवित हों और उसके साथ बादलों पे उठाए जाएं और स्वर्ग के राज्य में जाएं। उन्होंने छुटकारा नहीं चाहा। 10वां अध्याय इब्रानियों, मैं कुछ और आपके सामने बताना चाहता हूं। आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। हम बाइबल में पढ़ते हैं स्टीफनस, प्रेरितों के काम, स्टीफनस को पथरवाह कर करके मार दिया जिंदा, और वो दुआ करता रहा। उसने छुटकारा नहीं चाहा, दुआ करता रहा, और उसने जो यीशु मसीह से सीखा था वही कहा, आए पिता, ये गुनाह इनके ऊपर मत लाना। मर गया वो। जितने भी चेले थे, कोई भी नेचुरल डेथ नहीं मरा। उन्होंने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिली और पवित्र आत्मा मिली, प्रचार का काम शुरू कर दिया, प्रेरितों के काम में पड़े। बार बार बंदी बनाए गए, बार बार सताया गया, बार बार उनको धमकाया गया, बार बार उनको चेतावनी दी गई, लेकिन वो नहीं माने। वो नहीं माने, वो अपने काम में, प्रचार में लगे रहे। और सारे जितने भी डिसाइपल्स थे, कोई नेचुरल डेथ नहीं मरा, सबका को मारा गया, सबको मर्डर किया गया। किसी को बड़े से कढ़ाई में उबलते तेल में डाल दिया गया, किसी को उल्टे लटका के क्रूस दी गई, किसी को फांसी दी गई, किसी को पथरवाह किया गया, किसी को कुछ किया गया। सब ने अपनी जान दे दी, लेकिन यीशु मसीह का काम वो करते रहे। ये सब मेरे और आपके सामने उदाहरण है। हम बाइबल पढ़ते हैं,
बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं। ये भी अच्छी बात है कि हम अपने आप को तैयार करें और इनसे सीखें जो हमारे सामने एक उदाहरण दे गए हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो यीशु मसीह का है कि वो सब कुछ सह लिया उसने और सब दुख उठा के हमें एक आदर्श दे गया, हमें एक नमूना दे गया। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको उस वक्त के लिए, उस घड़ी के लिए तैयार करना है कि मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी सह सके, कुछ भी बर्दाश्त कर सके, इवन मौत को भी गले लगा सके। जैसे मैंने पहले बताया, मरना सबने है। कौन कैसी मौत मर रहा है ये देखना है, कौन अपने लिए जी रहा है और अपने लिए, अपने बचाव के लिए यीशु मसीह के खिलाफ जाता है, और कौन यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देता है। इसके लिए मैंने और आपने अपने आप को तैयार किया। तिमोथी जो है पौलुस के साथ रहा सेवा की, वो थोड़ा डरपोक था, पौलुस इस बात को समझ गया था। पौलुस उसको तिमोथी की दूसरी पत्री में लिखता है कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। पौलुस उसको एनकरेज कर रहा है, वैसे मैं आपको चाहता हूं एनकरेज करना। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि उसने सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। निकालें दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7वीं आयत। पौलुस यहाँ पर तिमोथी को चिट्ठी लिखता है और कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सबसे पहला शब्द उसने क्या लिखा? सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक था। तो पौलुस उसे कहता है कि इस बात पर विश्वास कर कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ की आत्मा दी है, डर की आत्मा नहीं दी है। फिर हम देखें चौथा अध्याय, पौलुस यह कहता है, चौथा अध्याय उसकी 5वीं आयत। चौथा अध्याय और उसकी 5वीं आयत, दूसरा तिमोथी चौथा अध्याय 5वीं आयत लिखा है, पर तू, पौलुस कहता है तिमोथी को, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। दुख से भागने के लिए नहीं कह रहा, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। दुख उठा। यीशु मसीह के मानने वालों को दुख उठाना ही है। जो सचमुच उसकी सेवा करेगा वो दुख उठाएगा, जो उसकी सेवा नहीं करेगा वो आराम की जिंदगी जिएगा। सेवा करने वाले को दुख मिलेगा। जितने भविष्यवक्ता, जैसे मैंने बताया बाइबल में से भविष्यवक्ता जो सेवा करते थे मारे गए, सताया गया, प्रेरित मारे गए, सताए गए। ऐसे ही जितने भी उसके पीछे चलने वाले हैं सताए जाएंगे। लेकिन जो सताव से डरता है वो कुछ नहीं करेगा, डर के मारे वो कोई सेवा नहीं करेगा। इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है, तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्यों? लिखा है तीसरी आयत में, ऐसा समय आएगा, तीसरी आयत में, चौथा अध्याय तीसरी आयत, ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरी कर। मेरे अजीजों, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ संसार में अब हो रहा है उसमें अब ये ज़रूरी है कि मैं और आप अपने आप को इस कलाम के अनुसार देखें कि हम कहाँ हैं, क्या हम तैयार हैं।
अनदेखे, एक किसी ने कोटेशन भेजी थी फेसबुक पर कि अनदेखे कोरोना वायरस से सब डर रहे हैं, लेकिन अनदेखे परमेश्वर का डर किसी में नहीं है। अनदेखे परमेश्वर का डर नहीं है। अनदेखा कोरोना से तो डर है, हमें परमेश्वर से डरना है, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करना है, परमेश्वर के लिए दुख उठाना है और उसके लिए सब बातों के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए मेरे अजीजों, अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? कलाम कहता है, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अपने विश्वास को जांचो, अपने आप को जांचो और ये याद रखो कि यीशु मसीह हम में है। मेरा चीजों, परमेश्वर मुझे और आपको अपने वचन से समझाता बताता है, और आज के वचन ये परमेश्वर ने जो दिया वो इसलिए दिया कि हम अपने आप को जांचें, परखें, और उस समय के लिए जो संकट का समय के बारे में जो बाइबल में हमने पढ़ा, उस समय के लिए हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तैयार कर सकें, ताकि उस समय का सामना कर सकें, उस घड़ी में हम फेल ना हो जाए। वो एक परीक्षा होगी हमारे ईमान की, उस परीक्षा में हम गिर ना जाए। इसलिए कलाम आज मुझे और आपको ये बताता है कि हम उस आने वाले समय के लिए तैयार रहें। खुदा आप सबको बहुत हिम्मत, हौसला, सामर्थ्य दे, विवेक दे और यीशु मसीह के हुक्मों पर चलने की ताकत दे। खुदा आपके साथ हो। आइए दुआ मांगें। प्रभु, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सहायता और मदद करना, हिम्मत और हौसला देना प्रभु, कि हम आपके वफादार बने रहें। जैसे कलाम में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। खुदा परमेश्वर, हम सब की अगुवाई करना, हम सबके साथ होना, हम सबको प्रभु स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली तैयार करना। प्रभु, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आप सबको जय मसीह की। खुदा आपके साथ हो। आमीन।